बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ गोश्त को डेकोरेट करने का तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोगों के घर गोश्त को डेकोरेट करके भिजवाएं। इससे बहुत ही अच्छा तासुर जाता है। अगर आपने बकरे का गोश्त पैक करना है तो आप इस तरह से किसी भी बॉक्स के अंदर गोश्त डाल लें। उसके ऊपर ये कंप्यूटर से प्रिंट निकलवा लें। उसके ऊपर आप ईद मुबारक भी कह दें, बकरे की तस्वीर लगा दें और बैक पे या इसके नीचे अपना नाम भी कि फ्रॉम आप किसकी तरफ से गोश्त भिजवा रहे हैं वो भी लिख दें। गोश्त आने की तो खुशी सबको होगी, पैकिंग देख के सब और ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आपने उनके लिए कितना एहतमाम किया है। ये देखें कितनी खूबसूरत पैकिंग लग रही है। तो चले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ इसका मेथड कि किस तरीके से हमने ये पैकिंग की है। सबसे पहले आपने ये इस तरह के पेजेस कंप्यूटर से निकलवा लेने हैं और इनकी आपने कटिंग कर लेनी है। ये आप सादा कैंची के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, और ये जिगजैग कैंची है, इससे भी आप इस तरह की ये कटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ये इसलिए कि खूबसूरती बढ़ जाए इस पेज की। ये कार्ड की तरह का बन गया है। यहाँ पे हमने पंचर से पंच करके सुराख कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर हम रिबन डाल देंगे। ये इतना हमारा रेडी हो गया। ये डिफरेंट कलर्स के मैंने रिबन लिए हैं, ये पैकिंग पेपर ले लिया है और ये पंचर है हमारे पास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने इस तरह से गोश्त को पैक कर लेना है शॉपर के अंदर, ताकि इसके अंदर से ब्लड वगैरह जो है वो बाहर ना निकले। ये 2 लेयर्स आपने लेनी है, सिंगल नहीं लेनी। जब आप गोश्त रखेंगे तो उसके वज़न से अगर एक लेयर होगी तो फट जाएगी। आपने ये डबल लेयर लेनी है प्लास्टिक शीट की। इसको हम फैला देंगे नीचे। ये हमने फैला लिया है। ये देखेंगे पैकेट हम इसके अंदर रखेंगे। ये इस तरह से हमने कॉर्नर्स पकड़ लेने ऊपर। ये पोटली की शेप आ गई है। ये एक सिंगल लेयर ले ली है मैंने रिबन की। इसके अंदर मैंने कार्ड नहीं डाला है। पहले मैं इससे बांधूंगी इसको। इसके बाद ये जो कार्ड वाला है ये हम इसके साथ बांध देंगे। पहले एक गिरा इसको लगाएंगे, उसके बाद इसके साथ ये बांध देंगे हम। ये देखें हमारी पैकिंग तैयार हो गई। कितना खूबसूरत हमारा पैकेट लग रहा है। इससे जिसके घर में जाएगा उसको पता भी चल जाएगा कि ये गाय का गोश्त आया है या बकरे का गोश्त है या ऊँट का गोश्त है। तो इससे आपको आपको भी फ्रिज में रखने की भी आसानी होगी कि आप बकरे के ऊपर अगर उसकी बकरे के गोश्त के ऊपर बकरे की पिक लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बकरे का पैकेट है, और अगर आप गाय की पिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाय का गोश्त है। अगर आपको ये मेरी टिप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।